गुरो भक्ति गुरो भक्ति गुरोर्भक्ति सदास्तु मे गुरो भक्ति गुरो भक्ति ददास्तु मे चारित्रमेव संसार वारणं मोक्षकारणं चारित्रमेव संसार वारणं मोक्षकारणं अनंत अनंत उपकारी अरहत अर्यंत केवली तीर्थंकर सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ अग्रसर होते हैं। आज का विषय है गुरु भक्ति, गुरु का सान्निध्य, गुरु का संरक्षण, गुरुजनों की आराधना, गुरुजनों का सान्निध्य प्राप्त करना। यहाँ पर विशेष बात ये कही गई है, जैसे तीर्थंकरों की आराधना साधना करने से सम्यक दर्शन की परिवृद्धि होती है, सम्यक दर्शन परिपक्व हो जाता है। सूत्र आगम श्रुतवाणी दिव्यवाणी महापुरुषों के जो संदेश है, सूत्र हैं, उनकी आराधना करने से श्रुतो भक्ति श्रुत की आराधना करने से, आगम की साधना करने से, आगम का अभ्यास करने से, ऐसे दिव्य शास्त्रों का अनुसरण और अनुसंधान करते रहने से, उनमें चिंतन मनन निधिध्यासन करने रहने से ज्ञान की परिवृद्धि होती है। ज्ञान के लिए श्रुत साहित्य का अनुसरण करना, ज्ञान के लिए आगमों का अनुसरण करना, ये परम आवश्यक है। और शास्त्रकार कहते हैं चरित्र के निर्माण के लिए, क्योंकि ज्ञान और दर्शन के बाद या दर्शन और ज्ञान के पश्चात जीवन की सार्थकता उसके प्रयोग से है, उसका आचरण करने से है, उसका अनुगमन करने से, उसको जीवन में उतारने से है। अगर हम पढ़ते रहे लेकिन उसको उतारा नहीं जीवन में, तो पढ़ना वो अधूरा रह जाता है, वो ज्ञान अधूरा रह जाता है। इसलिए सम्यक चरित्र जब जुड़ जाता है तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन सुदृढ़ हो जाते हैं। वो हमारे जीवन का संरक्षण देने वाले होते हैं यदि उसमें सम्यक चरित्र भी जुड़ता है। या यूं कहो, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक चरित्र होना भी परम आवश्यक है। तो सम्यक चरित्र के लिए इस मंगलाचरण में गुरु भक्ति सदास्तु मे चरित्रमेव संसार वारणं मोक्ष कारणम्,
इस मंगलाचरण में ये बात कही गई है कि चारित्र में व संसार, चरित्र ये संसार का वारण करने वाली चीज है। सच चरित्र का अनुगमन करने से, सच चरित्र को पालन करने से, चरित्रवान होने से, आचरण जीवन में उतारने से, चरित्रशील होने से संसार का निवारण होता चला जाता है, संसार छूटता चला जाता है, संसार कटता चला जाता है। और मोक्ष कारणम, और मुक्ति का एक कारण है। सम्यक आचरण से ही मुक्ति संभव है। मुक्ति कोई मोक्ष में जाना ही नहीं, संसार में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, लोक में रहते हुए लोक की आसक्ति से दूर हो जाना, उसके बंधन से दूर हो जाना, उसके राग और द्वेष से अपने आप को मुक्त कर लेना, कीचड़ में रहते हुए कमल की तरह बिल्कुल उससे मुक्त रहना, सुभाषित रहना, सुंदर रहना। सत्यम शिवम सुंदरम का प्रयोग जीवन के अंदर होना, हमारे जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम उजागर हो, ये सामने दिखाई देने लगे, अनुभव में आने लगे। तो ऐसे जीवन की पद्धति, उसको चरित्र कहा जाता है। तो ये चरित्र जो है संसार का वारण करने वाला है और मोक्ष का मुख्य कारण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ साथ सम्यक चरित्र का भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है इस संसार का वारण करने के लिए या मुक्ति का अनुसरण करने के लिए। तो ये जो चरित्र है, चरित्र का निर्माण गुरु भक्ति, गुरु भक्ति, गुरु भक्ति सदास्तु में, ये गुरु की भक्ति करने से चरित्र का निर्माण होता है। चरित्र का निर्माण होता है गुरु भक्ति से, गुरु के सान्निध्य से, गुरु के सहकार से, गुरु के पास रहने से, गुरु के निर्देशन में रहने से, गुरु के आदेश और संदेश के साथ रहने से ही जीवन में चरित्र का निर्माण संभव है। तो गुरुजन चरित्र प्रदान करते हैं। अगर एक शिष्य गुरु के पास नहीं जाता है, गुरु के जीवन को देखता नहीं है, उनका अनुकरण करता नहीं है, उनके आदर्श का अनुपालन नहीं करता, सत्संग में नहीं जाता, गुरुजनों के बीच में नहीं जाता, तो उसको साधारण रूप से कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे अभिवादन करना है, बड़ों के साथ किस तरह का अभिवादन होता है, छोटों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, सभा में बैठना है तो हमारे को कैसे बैठना चाहिए, अगर बोलना हो तो कैसे बोलना चाहिए, अगर कुछ बात कहनी हो तो किस तरह से कहना चाहिए, किस तरह से भावों को प्रकट किया जा सकता है, या हमने किसी से कुछ पूछना हो, समाधान लेना हो तो उसमें किस तरह के आचरण का पालन करना चाहिए। ये सारा व्यवहारिक ज्ञान, ये सारा आध्यात्मिक या व्यवहारिक आचरण जो हमारे जीवन में पैदा होता है, जिस आचरण के द्वारा अगला बहुत आराम से हमारे जीवन को पढ़ सकता है, हम योग्य हैं, अयोग्य हैं, समझदार हैं, नासमझ हैं, मूर्ख हैं या विद्वान हैं, हम पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, ये सब हमारे जीवन का परिचय हमारा आचरण प्रदान करता है कि हम कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खाते पीते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, बोलना चालना, ये सारे चाल चलन हैं। ये चाल चलन के अंदर एक सिग्नेचर हो, चाल चलन में एक परिचय हो, चाल चलन में एक विशेष प्रकार की विशेषता हो, और उसी को आचरण कहा जाता है, उसी को चरित्र कहा जाता है। तो ये जो चरित्र है, ये गुरु के सानिध्य में रहने से ही हमारे जीवन में आता है। अगर गुरु के सानिध्य में नहीं रहेंगे, उनके आदेश के अनुसार नहीं रहेंगे, उनके संदेश के अनुसार नहीं रहेंगे,
तो हमारे जीवन में जैसे चरित्र का निर्माण होना चाहिए वो चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान ध्यान तो पाठ पूजा भक्ति तो कहीं भी बैठ करके कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उससे जीवन का कल्याण सत्ता नहीं है। क्योंकि श्रद्धा भक्ति पूजा पाठ इन सब से तो हमारी श्रद्धा वगैरह दृढ़ हो सकती है, लेकिन जहाँ सम्यक चरित्र की बात है, सम्यक आचरण की बात है, श्रेष्ठ आचरण की बात है, वह श्रेष्ठ आचरण तो हमारे को गुरु के सानिध्य में ही मिलेगा, गुरु के संरक्षण में ही वो प्राप्त होगा। इसलिए सत्संग करना, सत्पुरुषों के बीच में रहना, सत्पुरुषों को सुनना, सत्पुरुषों के जीवन व्यवहार को देखना, उसका अनुकरण और प्रयोग करना, या वहाँ पर प्रश्न उत्तर करके अपने जिज्ञासाओं का समाधान लेना, ये सब चरित्र के निर्माण के लिए परमावश्यक है। इसलिए शिष्य के लिए एक और शब्द प्रयोग में आता है, अंतेवासी। शिष्य वो होता है जो अंतेवासी है। अंतेवासी का मतलब जो गुरु के पास में रहता है, गुरु के समीप में रहता है, उनकी नज़रों में रहता है। जो गुरु के नज़रों में रहे वो अंतेवासी है, गुरु के पास में रहे उसको अंतेवासी है। इसमें दो चीज़ें तीन चीज़ें हो जाती हैं। जैसे अगर हम उनकी नज़रों में रहते हैं तो सभी प्रकार के अनाचरणों से हमारा बचाव होता है, क्योंकि एक तो अव्वल गुरु के सामने, आदरणीय पुरुषों के सामने, मां स्थविरों के सामने हम कुछ भी करते हैं तो विवेक पूर्वक करना होता है। किसी की भी उपस्थिति और ऐसे महापुरुष की उपस्थिति हो, उपकारी की उपस्थिति हो, तो वहाँ पर हम कोई भी उठना बैठना चलना फिरना बोलना चालना जो भी हमने आचरण करना है वो हमारे को संभल के करना होता है, संभल के ही करते हैं। गुरु की नज़रों में उदंडता तो कोई नहीं कर सकता। तो एक तो इस प्रकार के चीज़ों से हमारा बचाव हो जाता है। दूसरा, समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी हमारे को मिलता है। उनके मन में विचार आया हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारी सफलता के लिए, हमारे जीवन की ऊंचाई के लिए अगर कोई विचार उनके मन के अंदर आते हैं, कोई सोच उनके मन के अंदर पैदा होता है, कोई विचार उनके मन में पैदा होते हैं, तो पास में बैठा हुआ शिष्य हो तो उसको बड़े आराम से वो निर्देशन दे सकते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो इसका परिणाम ऐसा होगा। ऐसा हमारे को निर्देशन मिल जाता है, तो ज्ञान मिल जाता है। तो हम पास में, तो कोई भी हमारे मन में अंदर शंका हो, कोई भी जिज्ञासा वगैरह हो, क्योंकि ये जिज्ञासाएं भी एकदम लगातार पैदा नहीं होती, कभी कभी पैदा होती हैं, कभी पढ़ते पढ़ते पैदा हो जाती हैं, कभी कभी जिज्ञासाएं ध्यान साधना वगैरह करते करते पैदा होती हैं, कभी अभ्यास करते करते पैदा हो जाती हैं, कभी किसी को आए गए को देख करके उनके भावों को सुन करके अनेक जिज्ञासाएं पैदा हो जाती हैं। तो अंतेवासी अगर शिष्य है, गुरु के पास अगर रहता है, सानिध्य में रहता है, तो कभी भी इस प्रकार की शंकाएं पैदा हों या कभी भी इस प्रकार की जिज्ञासाएं पैदा हों, जो जिज्ञासाएं हमारे को ज्ञान से भरने वाले हैं, सद प्रकाश से भरने वाले हैं, सुप्रकाश से भरने वाले हैं, क्यों ज्ञान का प्रकाश ही तो सबसे बड़ा प्रकाश है। तो वो जो प्रकाश हमारे जीवन में भरना है वो तभी होगा जब जिज्ञासाएं पैदा होंगी और जिज्ञासाओं का समाधान होगा। और जिज्ञासाओं का समाधान तभी होगा जब हम पास में हो, तो झट जिज्ञासा पैदा हो गई, हमने सामने रखा, गुरु सामने, समाधान करने वाले सामने, उसका जवाब देने वाले सामने, उसका मार्गदर्शन देने वाले सामने, तो सहज रूप में हमें जो जिज्ञासा पैदा होगी सामने कह सकेंगे। और सामने है तो सामने बोल सकेंगे, पास में है तो करेंगे, तो हमारी ज्ञान की वृद्धि होगी। अगर जो पास में नहीं है, दूर रहता है, तो उसके मन में बहुत सी जिज्ञासाएं पैदा हो जाती हैं। चलो ये पूछना है, इसको पूछना है, इसका समाधान लेना है, बहुत सी लिस्ट उसके मन में बन जाता है। लेकिन वहाँ से वो हट जाता है, फिर वहाँ से और किसी काम में लग जाता है, फिर गुरुओं के चरणों में पहुँचता है,
तो वहां तक पहुंचते पहुंचते तो वो जिज्ञासाएं जो पैदा होती थी वो सब भूल भुलैया बन जाती, वो तो विस्मृति के गर्त के अंदर विलीन हो जाती, वो तो विस्मृति के अंधकार के अंदर छुप जाती। और वहां बैठ करके सोचता, अरे कल मेरे मन में बहुत सी बातें थी भाई, मैंने ये भी पूछना है गुरुजी से, ये भी पूछना है, ये भी पूछना है, लेकिन यहाँ आके बैठे तो हमारे को एक भी याद नहीं आ रहा। तो ऐसे जो विचार जो पैदा होते हैं और विलीन होते रहते हैं, पैदा होते हैं, जिज्ञासाएं पैदा होती हैं, विलीन होती रहती हैं, पैदा होती हैं, विलीन होती रहती हैं। तो अंतेवासी हम पास में अगर रह रहे हों, पास में बैठे हुए हों, अगर जो सेवा में हो, तो हम कभी भी उसका समाधान लेकर के, उन समस्याओं का समाधान लेकर के, मार्गदर्शन लेकर के हम अपने ज्ञान के प्रकाश को बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात, वहाँ पर पास में है तो कभी भी हमारे को सेवा का लाभ मिल सकता है, क्योंकि गुरु को कोई ज़रूरत पड़ गई, अपने स्थवीर हैं, गुरु हैं, अनंत अनंत उपकारी हैं। गुरु को तो ब्रह्मा विष्णु महेश परम ब्रह्म की उपमा दी गई है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेक परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरव्ये नमः। तो ऐसी महान आत्मा जिसके लिए परम ब्रह्म तक की उपमा दी गई है, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप उनको बतलाया हुआ है, ऐसी महान आत्माओं की सेवा करने का मौका ये भी तो बड़ी पुण्यवानी से मिलेगा। और उसी को मिलेगा जो सामने हो, उसी को मिलेगा जो पास में हो। उनको कुछ भी देना हो, कुछ लेना हो, कुछ ज़रूरत हो, कुछ आवश्यकता हो, किसी को उन्होंने सूचना देनी हो, कोई बात किसी को कहनी हो, कोई सेवा करवानी हो, कोई तकलीफ वगैरह हो, कोई उनकी ज़रूरत हो, तो इन चीज़ों को पूरा करके सेवा का लाभ लेने का मौका उसी शिष्य को मिलेगा जो अंतेवासी हो, पास में रहने वाला हो। पास में रहने वाला हो तो जब भी उनको ज़रूरत होगी इशारा कर देंगे या बोल देंगे, या उसको जो कुछ न कुछ संदेश वगैरह दे देंगे, या जो बिना दिए हम उनको देख करके, उनकी ज़रूरत को देख करके, उनकी आवश्यकता को देख कर इंगित इंगियागार संपन्न इंगित आकार को देख करके, क्योंकि जो शिष्य समझदार होता है, पास में रहता है, तो उसको पता रहता है वे गुरु की आकृति को देख करके, उनकी प्रकृति को देख करके, इंगित को देख करके अगला समझ जाता है क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, उनकी स्वास्थ्य अनुकूलता है नहीं है, और किसी चीज़ को वारण करने की ज़रूरत है, सारण करने की ज़रूरत है, सहयोग देने की ज़रूरत है। ये तभी तो हमारे को पता लगे जब पास में बैठते हों, देखते हों, वहीं पर सानिध्य में रहते हों। तो पास में रहने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसे अचानक कभी भी किसी भी समय उनकी सेवा का लाभ मिल सकता है। और ये गुरुओं की सेवा का लाभ, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश रूप गुरुदेव का, अनंत अनंत उपकारी सदगुरुदेव के सेवा का लाभ मिलना, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो अंतेवासी हम पास में रहते हैं, गुरु के सानिध्य में रहते हैं, तो ऐसे हमारी सेवा की प्रवृत्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता है, आत्मा का प्रकाश बढ़ता है, दृढ़ता बढ़ती है। फिर इस आचरण से हमारा सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन वो बड़ा गहरा होता चला जाता है, विशिष्ट होता चला जाता है, उसके अंदर ताकत पैदा हो जाती है। तो ज्ञान का ताकत जिसके पास हो और दर्शन का ताकत जिसके पास हो, जिसको श्रद्धा भक्ति का अटूट खजाना जिसके पास हो, ये दृढ़ता जिसके पास हो, वो व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है और किसी भी ऊंचाई को छू सकता है, किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर कर सकता है। तो इतना बड़ा फायदा जो हमारे चरित्र से संबंधित है, सद आचरण से संबंधित है, जीवन व्यवहार से संबंधित है, ये जीवन व्यवहार से संबंधित जो चरित्र है उसका निर्माण गुरुओं के नज़दीक रहने से होता है, उनके सानिध्य में रहने से होता है, अंतेवासी शिष्य के रूप में रहने से होता है। और गुरु को दीप के समान बोला है, वो प्रदीप है, दीप है। जैसे दिया जहाँ पर रहता है वहाँ पर अंधकार दूर रहता है, जहाँ पर दीप है तो वहाँ से अंधकार दूर हो जाते हैं। ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में रहते हैं, उनकी जो औरा है,
उनका जो प्रभाव है, उनके जीवन की साधना के जो परमाणु जो उनके शरीर से निकलते हैं, जिसको भावमंडल कहते हैं, आभामंडल कहते हैं, औरा कहते हैं, वो औराएं निकलती हैं तो चारों तरफ फैलती हैं, तो हमारे मन के अंदर कोई किसी प्रकार के दुर्विचार आ भी नहीं सकते, पाप प्रवृत्तियां उस समय नहीं आ सकती। अगर ऐसा नहीं है, उनके सानिध्य में नहीं है, कहीं पर भी हैं, तो क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसे बहुत से भाव, बहुत सी तरंगे फैलती रहती हैं, जो बुरे से बुरे व्यक्तियों की तरंगे भी हैं, उनकी मन तरंगे हैं, अन्य अत्याचारियों की तरंगे हैं, भोग विलास करने वालों की तरंगे हैं, वो भी फैलती रहती हैं। तो अगर जो गुरु के चरणों में रहते हैं तो उनके प्रभाव से उन तरंगों से हमारा बचाव होता रहता है। अगर ऐसा सान्निध्य नहीं है तो कहीं भी किसी भी तरंग के प्रभाव में अगर हम आ गए, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, उन तरंगों ने हमारे को जीत लिया, तो उन तरंगों का प्रभाव होता है, तो मन के अंदर तरह तरह के कुविचार, तरह तरह के बुरे भाव, तरह तरह के बुरे सोच, तरह तरह की नेगेटिविटी और तरह तरह की निषेधात्मक चीजें हमारे मन के अंदर आती रहती। और ये गुरु के चरणों में रहते हैं, उनके आभा मंडल में, उनके औरा के एरिया के अंदर रहते हैं, तो उनके प्रभाव से इन गलत विचारों से सदैव हमारा बचाव बना रहता है। तो इतना बड़ा फायदा होता है, आचरण का परिष्कार होता है गुरु के सानिध्य में रहने से। और गुरु को अग्नितुल्य कहा है, वो तो अग्नितुल्य है। अब अग्नितुल्य है तो जहाँ पर ये विचारों की साधना की आराधना की अग्नि, हमारे जीवन के कोई भी कुविचार होंगे, कुसोच होंगे, कुआचरण रहेगा, जो भी अशुभ रहेगा उसको भस्म करते रहेंगे। दीप के समान है इसलिए ज्योति प्रदान करते रहेंगे, प्रकाश प्रदान करते रहेंगे। अग्नि के समान है इसलिए हमारे जीवन की बुराइयों को भस्म करते रहेंगे। तो ऐसे अगर बुराइयां भस्म हो जाती हैं, अच्छाइयों का विकास होता है, इसी को तो सम्यक आचरण कहा जाता है। तो ये सम्यक आचरण को ही चरित्र कहा जाता है। तो चरित्र में संसार वारणम मोक्ष कारणम, यही चरित्र है जो संसार को दूर करता है और जो है मोक्ष को नजदीक करता है। और चरित्र हमारे को मिलता है गुरु भक्ति, गुरु भक्ति, गुरु भक्ति। गुरु की भक्ति करने से ही हमारे को चरित्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये मंगलाचरण का विशेष जो है महत्वपूर्ण अर्थ है, इसको अब जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे, इसका अभ्यास करने का प्रयत्न करेंगे, इसको बोलेंगे, तो हमारे जीवन में मंगलमय आचरण की एक सुवास, उसकी सुगंधी, उसकी महक फैलनी शुरू हो जाएगी, जिससे हम खुद आनंदित होंगे और हमारे पास आने वाला उसको भी आनंद हम बांट सकेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इस वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलें, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, जीवन नैया के रखवारे, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है